मैथ्स में 100 में से 100 लाना एक ऐसा लक्ष्य है जिसे ज्यादातर स्टूडेंट्स मुश्किल समझते हैं, लेकिन सही स्ट्रैटेजी, सही माइंडसेट और लगातार प्रैक्टिस के साथ कोई भी स्टूडेंट इसे हासिल कर सकता है। मैथ्स लक पर आधारित सब्जेक्ट नहीं है, यह पूरी तरह लॉजिक, अंडरस्टैंडिंग, एक्यूरेसी और रिवीजन पर खड़ा होता है। अगर आप समझते हैं कि स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा गलती कहाँ करते हैं, तो आप खुद को उन गलतियों से बचा सकते हैं। सबसे बड़ी गलती है फॉर्मूलाज को याद कर लेना लेकिन कॉन्सेप्ट्स को न समझना, क्योंकि मैथ्स में फॉर्मूला सिर्फ टूल्स है और जब तक आप नहीं समझते कि फॉर्मूला क्यों बना, किस सिचुएशन में यूज होता है और कैसे अप्लाई होता है, तब तक क्वेश्चंस ट्रिकी लगते रहते हैं। दूसरी बड़ी मिस्टेक है सिर्फ पढ़ना और प्रैक्टिस न करना, क्योंकि मैथ्स वह सब्जेक्ट है जिसे आप किताब देखकर नहीं सीख सकते, उसे सिर्फ हाथ से लिखकर ही सीखा जा सकता है और प्रैक्टिस बढ़ने से एक्यूरेसी के साथ स्पीड भी इंप्रूव होती है। तीसरी मिस्टेक वीक चैप्टर्स को अवॉइड करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स उन्हीं चैप्टर्स को दोहराते हैं जिनमें वे ऑलरेडी कंफर्टेबल है, जबकि वीक चैप्टर्स अनटच्ड रहते हैं और एग्जाम में वही डरावने बन जाते हैं। अब बात करते हैं उस स्ट्रैटेजी की जिसे टॉपर्स फॉलो करते हैं और जिसे कोई भी स्टूडेंट बिना कोचिंग के अपना सकता है। टॉपर्स रोज 30 से 40 मिनट मैथ्स पढ़ते हैं, चाहे दिन कितना भी व्यस्त क्यों हो, और यही कंसिस्टेंसी उनके कॉन्सेप्ट्स को हमेशा फ्रेश रखती है। टॉपर्स एक फॉर्मूला समझते ही उसके 5 से 10 वेरिएशन सॉल्व करते हैं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट सवाल नहीं आते, ट्विस्टेड सवाल आते हैं और वेरिएशंस ही एग्जाम में कॉन्फिडेंस देते हैं। टॉपर्स प्रीवियस ईयर पेपर्स का पूरा यूज करते हैं, क्योंकि क्लास 10 में पैटर्न रिपीट होता है और सिर्फ 5 साल के पेपर सॉल्व करके पेपर का आधा पैटर्न क्लियर हो जाता है। टॉपर्स वीक चैप्टर्स को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि जिस चैप्टर से डर लगता है वही चैप्टर इंप्रूवमेंट का सबसे बड़ा मौका बनता है। टॉपर्स सॉल्व चेक और रीसॉल्व रूल फॉलो करते हैं, जिसमें पहले क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, फिर मिस्टेक्स फाइंड की जाती है और फिर उसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व किया जाता है ताकि एक्यूरेसी नेचुरली इंप्रूव हो जाए। एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी भी उतनी ही जरूरी है जितनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। एग्जाम की शुरुआत हमेशा इजी क्वेश्चन से करनी चाहिए ताकि कॉन्फिडेंस तुरंत हाई हो जाए और पैनिक कम हो जाए। स्टेप्स नीट और साफ लिखना जरूरी है, क्योंकि मैथ्स में मार्क्स स्टेप्स के आधार पर मिलते हैं और क्लियर हैंडराइटिंग एग्जामिनर को समझने में आसान बनाती है। जियोमेट्री में डायग्राम जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि डायग्राम मार्क्स को सिक्योर कर देता है, चाहे क्वेश्चन आसान हो या मुश्किल। एग्जाम के आखिरी 10 मिनट चेकिंग के लिए रखने चाहिए, क्योंकि साइन मिस्टेक्स, ब्रैकेट छोड़ देना, यूनिट्स भूल जाना और नंबर्स गलत लिख देना जैसी एरर्स ही सबसे ज्यादा मार्क्स कटवाती है। अब स्मार्ट रिवीजन प्लान की बात करें तो सबसे पहला स्टेप है फॉर्मूला नोटबुक बनाना, जिसमें सिर्फ फॉर्मूलाज, आइडेंटिटीज और थियोरम्स हो ताकि एग्जाम से पहले एक ही जगह पूरी क्विक रिवीजन हो सके। हर रविवार 30 से 40 मिनट वीकली रिवीजन करना चाहिए ताकि पुराने चैप्टर्स भूले नहीं और दिमाग में क्लैरिटी बनी रहे। हर हफ्ते टाइमर के साथ एक मॉक टेस्ट देना चाहिए ताकि स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट एक साथ इंप्रूव हो जाए। डाउट्स को बाद के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि छोटे डाउट्स फ्यूचर में बड़े कंफ्यूजन बन जाते हैं और एग्जाम के मोमेंट पर दिमाग ब्लैंक हो सकता है। अब क्लास 10 स्टूडेंट्स के परफेक्ट प्लान की बात करें तो सबसे पहले एनसीईआरटी की एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस को पूरा करना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है और बोर्ड एग्जाम में वही पैटर्न रिपीट होता है।